हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज 8.2 करते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमने देखो, हमने लास्ट वीडियो के अंदर क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था रेशियो एंड परसेंटेज के बारे में। ठीक है, अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट और हमारे पास सेल्स टैक्स। ठीक है, डिस्काउंट और सेल्स टैक्स क्या होते हैं। ठीक है, या फिर वैल्यू एडेड टैक्स। अब इसके बाद हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, डिस्काउंट क्या होता है। जब भी हम देखो कोई भी सामान खरीदने किसी भी शॉप के ऊपर जाते हैं, तो हम जब कोई चीज़ परचेज करते हैं या फिर कोई चीज़ लेते हैं, तो हमें ये कहा जाता है कि इस पे तुम्हें क्या मिलेगा, 5% डिस्काउंट, इस पे 10% डिस्काउंट है। तो आप वो 5% और जो 10% जो डिस्काउंट जो देखते थे, वो क्या करते थे। मान लो किसी भी वस्तु के ऊपर, यानी किसी आपने कोई जींस की पैंट ले रहे हो, आपने जींस की पैंट ले रहे हो, उसके अंदर आपने ये कहा कि भाई ये हमारे पास क्या है, उस पर आपने प्राइस देखा कि इस पर 700 रुपये लिखे हुए हैं। ठीक है, आपने दुकानदार से पूछा भाई कितने की कॉस्ट है। दुकानदार ऐसे देखेगा कि बताएगा भाई 700 रुपये का है प्रिंटेड, और 10% आपको इस पर क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, या फिर कभी कभी सेल लगी होती है, उस पर लिखा होता है 50% डिस्काउंट या फिर 20% डिस्काउंट। तो उसका मीनिंग क्या होता है कि जो हमारे पास जो भी प्राइस है, यानी जो भी हम वस्तु या फिर जो भी हम लेना चाह रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्ट हम लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो जो भी क्वांटिटी यानी हम ले रहे हैं, उसकी जो मार्क्ड वैल्यू है, यानी कि जो उसके ऊपर प्रिंटेड रेट है, जिसको हम बोलते हैं मार्क्ड रेट, मार्क्ड प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस, यानी कि मार्क प्राइस से हमें क्या मिलेगा, 10% डिस्काउंट। यानी कि हम 700 का क्या निकालें, 10% निकालें, तो इसका से 10% क्या आएगा, 70 रुपीज़ आएगा। तो मुझे अब क्या करना है, मार्क डिस्काउंट क्या होगा मेरा, 70 रुपीज़ का डिस्काउंट होगा। इसका मतलब क्या होगा कि 700 में से मुझे, यानी कि 700 में से मुझे ये 70 रुपये उसको कम देने होंगे, यानी कि ये मेरे क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो डिस्काउंट क्या होता है, हम जो मार्क प्राइस होता है, यानी कि डिस्काउंट क्या हुआ मेरा, मार्क प्राइस में से हम क्या करते हैं, ठीक है, मार्क प्राइस में से हम क्या कर, मार्क प्राइस में से हमने क्या कर दिया, हमें वो डिस्काउंट करने के बाद जो हमारी वैल्यू मिलती है, ठीक है, आफ्टर डिस्काउंट हमें जो प्राइस होगा वो हमारे पास क्या होगा, डिस्काउंट। हमने इसको माइनस कर दिया। ठीक है, माइनस में हमारे पास मार्क प्राइस, माइनस में इसको क्या कर लें, सेल, जो यानी कि जिस प्राइस में हमें मिली है उसको हम क्या बोलेंगे, सेल प्राइस। ठीक है, अब सेल टैक्स क्या होते हैं, यानी कि जो जिसके ऊपर, यानी कि हमारे पास हम ये कहें कि जैसे कोई भी बिल देखते हैं उसके ऊपर हमारे पास टैक्स लगे होते हैं, सर्विस टैक्स, ठीक है, जीएसटी टैक्स, ये हमारे पास क्या गवर्नमेंट की टैक्स होती है। लेकिन हमारे पास कोई भी जैसे वस्तु है उसको हम खरीदते हैं, तो उसकी वैल्यू के अंदर ये क्या होते हैं, ऐड होते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई भी एक प्रोडक्ट है, ठीक है, उसके ऊपर मार्क प्राइस क्या है, मार्क प्राइस तो उसके ऊपर क्या है, जैसे 1000 रुपीज़ है। ठीक है, अब ये कह दे कि उसके ऊपर क्या लगेगा, जीएसटी लगेगी। जीएसटी का नाम तो आपने काफ़ी सुना होगा, जीएसटी है उस पर 18%। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 1000 का 18% निकालेंगे। 18% निकालने के बाद हमारे पास 18% क्या आएगा, 1000 का 1000 इंटू में 18 अपॉन में 100, यानी कि 180। ठीक है, तो अब ये जो जीएसटी क्या हो गई, 180 रुपीज़ की हो गई। तो अब जो हमें जो प्राइस जो मिलेगा वो उसमें क्या होगा, इसके अंदर ऐड हो जाएगा 180, क्योंकि जितने भी टैक्सेस हैं वो क्या होते हैं, इसके अंदर ऐड होते हैं। डिस्काउंट में हमें क्या करते हैं, हमें माइनस होके मिलते हैं। ठीक है, ये था डिस्काउंट सेल प्राइस, और इसके अंदर ये था हमारे पास सीपी, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, यानी कि कोई भी वस्तु, अगर कोई स्टूडेंट की बात करें, यदि एक पेन खरीदता है, ठीक है, जितने रुपए में वो पेन किसी वस्तु को या फिर किसी वस्तु को यदि वो खरीदता है, उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस।
ठीक है। फिर उसके बाद बोलते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है, CP। फिर उसके बाद ठीक है, फिर उसके बाद आता है सेलिंग प्राइस, जिसको हम बोलते हैं SP, इसको CP कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ये सेल प्राइस, ठीक है। अगर हमारे पास, यदि हमने, जैसे कोई स्टूडेंट की मैं बात करूं, यदि उसने एक पेन खरीदा 5 रुपये का, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या है 5 RS का पेन खरीदा, यदि उसने उसे 6 रुपये में बेच दिया, यानी कि 6 रुपये में क्या कर दिया, बेच दिया, तो उसे क्या होगा, 6 माइनस में 5, 1 रुपये का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि मेरा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से क्या है, ज़्यादा है, यानी कि मोर है, इफ़ SP इज़ ग्रेटर दैन CP देन वी हैव टू, हमें क्या होता है उसका, तब हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। यदि ये इससे कम है, यदि CP मेरा क्या है, लेस देन है, यदि CP क्या है, ग्रेटर देन है, किससे, SP से, तो अब हमें क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है, यानी कि हमें लॉस होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज के। हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्या है, ए मैन गोट ए 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी, इफ हिज न्यू सैलरी इज इतना, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी, ठीक है। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, तो स्टूडेंट देखो, हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 8.2 का, वो क्या है, ए मैन गोट ए 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी, इफ हिज न्यू सैलरी इज RS 1,54,000, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। तो उसकी ओरिजिनल सैलरी क्या थी, ठीक है। तो हमें ये नहीं पता कि उसकी ओरिजिनल सैलरी क्या है, लेकिन 10% इंक्रीज होने के बाद हमारे पास सैलरी क्या है, ये है, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, हमें नहीं पता कि वो क्या है, तो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, सॉल्यूशन लेट और दी ओरिजिनल सैलरी बी X, ठीक है। हमने X मान लिया उसकी ओरिजिनल सैलरी को, ठीक है, हमने क्या मान लिया, X मान लिया, ठीक है। अब क्या करता है, ही इंक्रीज परसेंटेज क्या है, 10%, ठीक है, 10%, ठीक है। अब 10% है, तो इसका मतलब क्या होगा, इंक्रीज होने के बाद हम इंक्रीज वैल्यू निकाल लें, ठीक है भाई। इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज वैल्यू, ठीक है, इंक्रीज वैल्यू क्या होगी भाई, इसका 10% क्या निकलेगा हमारे पास, वो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि X का 10%, यानी कि 10/100, यानी कि 10 से 10, यानी कि X/10 इतने रुपए, ठीक है। अब देखो ये क्या करता है कि इंक्रीज वैल्यू, यदि इस वैल्यू का वो क्या है, उसकी ओरिजिनल सैलरी क्या थी, X रुपीज़ थी, ठीक है, ठीक है। तो अब इसका इंक्रीज वैल्यू क्या हुआ भाई, X पोन में 10, तो अब जो उसकी सैलरी बनेगी, यानी कि यह सैलरी इसके अंदर क्या करेंगे, ऐड होगी, ठीक है, ठीक है। अब इंक्रीज सैलरी क्या होगी, X प्लस में X/10 इजकल टू में किसके है, इंक्रीज होने के बाद 144,000, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 11X/10 इजकल टू में 14000, ये 10 क्या जाएगा, इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 1 जा 11, 11 4 जा, ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, यानी कि 1,40,000 क्या थी, उसकी ओरिजिनल सैलरी थी, ठीक है। ये थी X की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये आ गई, ठीक है। इन सिंपल यदि मैं आपसे बात करूं कि भाई किसी के पास क्या है, 100 रुपये है, ठीक है, ठीक है। अब उसने इसका, अब उसमें अंदर क्या कहते हैं, यदि उसे इसका 10% और मिल जाए, यानी कि इसका 10% इसमें ऐड कर दिया जाए 10%, ठीक है। या फिर मैं ये कहूँ कि भाई किसी आदमी की स्टार्टिंग की सैलरी क्या थी, मान लो 100 रुपये थी,
ठीक है। फिर उसमें क्या होगा, 10% का इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। तो 10% का इंक्रीमेंट क्या मतलब हुआ, यानी 100 का 10%, 100 का 10% क्या होगा 10, ठीक है। अब ये तो क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीमेंट होने के बाद उसको क्या सैलरी मिलेगी भाई, 100 रुपये तो उसको पहले भी मिलती थी, 10 रुपये उसकी सैलरी क्या हो गई, बढ़ गई। तो अब उसको कितनी सैलरी मिलेगी, 110, ठीक है, यानी कि उसके अंदर ऐड हो जाएगी। सेम क्वेश्चन हमारा ये था, हमने क्या माना, उसकी पहले जो सैलरी थी उसको माना x%, ठीक है। अब उसको कितनी परसेंटेज इंक्रीज हुई है, 10%। तो हमने x का क्या निकाला, 10% निकाला। और x का 10% कैसे निकलेंगे, x इंटू में 10/100, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, x/10 आ गया, ठीक है। अब x/10 तो ये है जो इंक्रीज वैल्यू है, ठीक है। वो इंक्रीज हो कि इसका 10% है उसकी सैलरी का, इतनी सैलरी क्या हुई है उसकी, इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो आफ्टर इंक्रीज होने के बाद उसकी सैलरी क्या थी भाई, पहले x तो थी और इतनी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, तो टोटल सैलरी क्या होगी, x प्लस में x/10, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये गिवन है। इंक्रीज होने के बाद उसकी सैलरी क्या हो जाती है, 1,54,000 हो जाती है। तो यानी कि ये भी हमने क्या निकाला है, इंक्रीज सैलरी निकाली है। ये किसकी इक्वल होगा, इसकी। आफ्टर दिस सोल्व हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, यानी और x की वैल्यू हमने क्या मानी थी, ओरिजिनल सैलरी। तो उसकी ओरिजिनल सैलरी क्या हो गई, इतने रुपए हो गई, ठीक है। अब हम जो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, हमारी वीडियो इसमें अंदर भी काफ़ी बड़ी हो गई है, ठीक है। ऑन संडे 845 people went to जो on Monday only 169 people went, but the percentage decrease in the people visiting zoo on Monday। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि हमारे पास संडे को एक जू के अंदर कितने पीपल जाते हैं, संडे को ऑन संडे पीपल वेंट टू जू के अंदर हमारे पास कितने पीपल गए, 845, ठीक है। ऑन मंडे को कितने पीपल जाते हैं, ओनली 169, ठीक है। अब ये पूछ रहा है व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग टू। अब कितने, ये पूछ रहा है कि कितने परसेंटेज पीपल क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। तो पहले क्या निकालेंगे भाई, कितने पीपल हमारे पास इसे कम गए हैं, ठीक है, वो निकालेंगे भाई। इनका जो डिफरेंस है पहले वो निकाल लेंगे, फिर उसका परसेंटेज निकाल लेंगे। अब परसेंटेज किस पे निकलेगा, ऑन विजिटिंग ऑन मंडे, यानी कि हमारे पास जो टोटल हमारे पास ये था, ठीक है। अब ये हम इसका निकालते हैं, तो हम पहले क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ डिक्रीज, कितने डिक्रीज हुए, 845 माइनस 169, ठीक है। ये हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 586, और इसके बाद हमारे पास 3 और 4 7, और ये आ जाएगा 576। ये हमारे पास क्या आ गए, डिक्रीज पीपल आ गए, ठीक है। तो परसेंटेज निकाल लें, परसेंटेज हमारा क्या होगा, 5/845 इंटू में 100, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आपने क्वेश्चन ट्राई करने हैं 5 क्वेश्चन तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम और आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, ठीक है। आपका होमवर्क यही रहेगा कि आप एक्सरसाइज 8.2 के 5 क्वेश्चन करें।